Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube. First welcome for Studio 5000 tutorial. एक्चुअली आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेन टास्क प्रॉपर्टीज इन स्टूडियो 5000। जो हम लोग स्टूडियो 5000 जब भी ओपन करते हैं तो उसमें टास्क के अंदर एक मेन टास्क होता है, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेन टास्क के विषय में बात करेंगे और उसकी सभी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे सामने एक जब टास्क है, एक फ़ोल्डर है, उसके नीचे एक मेन टास्क है। जो मेन टास्क क्या है? कंटीन्यूअस टास्क है। ये क्या है? कंटीन्यूअस टास्क है। जब इसी टास्क को हम लोग प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, देखिए इस टास्क के अंदर आप न्यू प्रोग्राम, न्यू इक्विपमेंट फेज, न्यू इक्विपमेंट सीक्वेंस, इंपोर्ट प्रोग्राम इक्विपमेंट, इंपोर्ट इक्विपमेंट फेज, इंपोर्ट इक्विपमेंट सीक्वेंस, आप इन सभी चीज़ों को बना सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं इस टास्क के अंदर। यहाँ पे कट का भी ऑप्शन है, कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी है। पेस्ट स्पेशल, अब ये देखिए पेस्ट स्पेशल है विथ कॉन्फ़िगरेशन विदाउट कनेक्शन। इसका तो मैंने यूज़ नहीं किया हूँ, बट विथ कॉन्फ़िगरेशन मैंने किसी के साथ कम्युनिकेशन करा के विदाउट कनेक्शन यानी बिना कम्युनिकेशन कराए हुए आप कॉपी मतलब पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ये डिलीट का ऑप्शन है, फिलहाल डिसेबल है। क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन है तो आप क्रॉस रेफरेंस भी ले सकते हैं इसमें, ठीक। यहाँ पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा लाइक एज, यहाँ पे टास्क है, किस टास्क में आप जाके देखना चाह रहे हैं तो उसमें जाके देख सकते हैं। स्कोप क्या है, ये मेन टास्क है। यहाँ पे सभी आ जाते हैं कि किस तरह क्रॉस रेफरेंस लेना है। अगर इसका प्रिंट निकालना होगा, टास्क प्रॉपर्टीज है, तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जब आप प्रिंट पे कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा प्रिंट कंट्रोलाइजर है, ठीक। नेम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट तो पीडीएफ में आपको ये देगा। वन नोट डेस्कटॉप में देगा, वन नोट डेस्कटॉप प्रोटेक्टेड में देगा, सेंड टू नोट वन नोट 2000 सीरीज, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ में आएगा। स्टेटस क्या है? रेडी है। टाइप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये माइक्रोसॉफ्ट से पीडीएफ में करेगा। फिर पोर्ट प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? पोर्ट्रेट में आएगा। अगर लैंडस्केप में चाहते हैं तो लैंडस्केप में भी ये आ जाएगा, तो ये मैं पोर्ट्रेट में कर दिया हूँ। एडवांस में भी इसमें क्या है, पेपर साइज आप ले सकते हैं। लाइक एज पेपर साइज आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक्चुअली में पेपर साइज है ए फोर जो पेपर साइज है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ए फोर साइड काउंट कॉपी, आप यहाँ पे कितने कॉपी चाहिए उसका, तो मैंने एक दिया हूँ। आप जितना देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं, ठीक। ये आपका प्रिंट का ऑप्शन है। अब चलिए, अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज का बात कर लें। प्रिंट रेंज ऑल, तो यहाँ पे प्रिंट हमको सभी रेंज करना है। नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे डाल सकते हैं, कितने कॉपी चाहिए, तो मुझे एक ही चाहिए, तो आप एक्स वाई जेड टू थ्री जितने कॉपी चाहिए उतने ले सकते हैं। अब ये प्रिंट ऑप्शन है, देखिए अब प्रिंट ऑप्शन में जनरल है, डाटा टाइप लिस्टिंग है, टैग लिस्टिंग है, ठीक। अब यहाँ टैग लिस्टिंग में कुछ बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। एडिट मॉनिटर टैग, स्टाइल, डिस्क्रिप्शन, टाइप, मॉड्यूल प्रॉपर्टीज लिस्टिंग है। थोड़ा टैग लिस्टिंग भी और समझ लेते हैं। नेम भी है, इंक्लूड क्रॉस रेफरेंस भी है, एक्सपेंड डाटा टाइप, एक्सपेंड एरे, प्रिंट पास थ्रू डिस्क्रिप्शन है। मॉड्यूल प्रॉपर्टीज लिस्टिंग, मॉड्यूल का भी प्रॉपर्टीज है। एड ऑन इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, लिस्टिंग है। वो सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। इक्विपमेंट सीक्वेंस लिस्टिंग दिया गया है। लिंक टू फिट पेज, इंक्लूड ब्लैंक शीट, लेडर लिस्टिंग भी है और डिस्प्ले भी है। यहाँ पे देख सकते हैं शो रंग नंबर, शो रैपिंग, शो रंग कमेंट, रैप ब्रांचेज, मैक्सिमम लाइट, सेक्शन डिस्प्ले। फॉन्ट और कलर भी दिया गया, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर है तो आप कुछ अलग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एरियल है, साइज 18 है, बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इंड रंग का कलर कैसा है,
ठीक, फॉर इन्फॉर्मेशन का कैसा है, फॉर इन्फॉर्मेशन इन ए बार, लेडर विंडो का कैसा है, ऑपरेंड का कैसा कलर है, पावर का फ्लो कैसा है, यहाँ पे ग्रीन है, रंग का कमेंट कैसा है, टैग एलियास का इन्फॉर्मेशन कैसा है, ये भी यहाँ पे दिया गया है। ये फ़ॉन्ट का हुआ है, एसएफसी यानी ये लेडर का है, ये एसएफसी का है। एसएफसी में भी आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, उसका एक्शन, एलियास, इन्फॉर्मेशन, ब्रांच, प्रायोरिटी, टेक्स्ट बॉक्सेस आप चेंज कर सकते हैं, वायर भी चेंज कर सकते हैं। एफबीडी का सेम वैसा ही है फंक्शन, सेम ऐसा ही है। स्ट्रक्चर टेक्स्ट का भी सेम वैसा ही है, फ़ॉन्ट कलर है और कमेंट में आपका ऐसा है, ठीक, और टैग का कुछ कलर ऐसा है। तो ये आपका एसएफसी का हुआ, ठीक। और लाइन नंबर का आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, कीवर्ड का कुछ ये ऐसा है, ठीक है। अब हम लोग इसे कैंसल करते हैं और ठीक, यहाँ पे ऑल है। तो हम लोग प्रिंट ऑप्शन में गए हुए थे जिसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। रीसेट कैटेगरी आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं बट मैं इस समय स्किप कर रहा हूँ। मैं ओके पे क्लिक करूँगा, ठीक, तो ये प्रिंट इन प्रोग्रेस है। तो मैं डाउनलोड में जाऊँगा और इसका नाम लिख दूँगा, क्या नाम है इस बैकअप का? जस्ट प्रैक्टिस नाम है। हम लोग इसको जस्ट हम लोग प्रैक्टिस 2 के नाम से हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं और इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। तो फिलहाल ये प्रिंट होना सेव हो गया और चलते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड जो सेक्शन है, क्या इसमें है क्या? तो इसमें अगर जाके देखते हैं तो हाँ, इसमें है मेन टास्क प्रॉपर्टीज लिस्टिंग है, प्लस पेज 1 है और ये कंटिन्यूअस टास्क है और इसका वॉचडॉग टाइमर 500 मिलीसेकंड है और आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और स्कैन टाइम, सिलेक्ट टाइम, बस इतना ही है। और प्रोग्राम शेड्यूल है, ऑन शेड्यूल भी नहीं है। स्कैन टाइम्स elapsed टाइम है, इंटरवल टाइम, elapsed टाइम बिटवीन ट्रिगर है, इतना ही था। और ये किस फ़ोल्डर में भी है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसलिए इस तरह हम लोग इसका पीडीएफ भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और क्या बोला जाए, अगर इसका हम प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो लाइक एज हम लोग प्रिंट का ऑप्शन पे गए हुए थे ना, प्रिंट के ऑप्शन पे। अब चलिए प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो जनरल है, जनरल सेक्शन में इसका नाम है, नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक है यहाँ पे मेन टास्क है ना, तो मैं क्या कर दूँगा अ मेन टास्क 2 मैंने इसका नाम रख दिया हूँ और जैसे अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेन टास्क 2 नाम के आ जाएगा, बट मैं इसे अभी फ़िलहाल के केस में मेन टास्क ही रखता हूँ। MAINT TASK, मैं फ़िलहाल मेन टास्क रखता हूँ उसका नाम। अब कॉन्फ़िगरेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, टाइप किस टाइप का ये टास्क है। तो फिलहाल ये मेरा कंटिन्यूअस टास्क है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूअस में आता है। नहीं तो टास्क वो 3 तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस टास्क, पीरियोडिक, इवेंट। तो कंटिन्यूअस टास्क आप स्टूडियो 5000 में मात्र एक ही बना सकते हैं और पीरियोडिक टास्क आप बहुत मल्टीपल बना सकते हैं। इवेंट भी आप मल्टीपल बना सकते हैं। इन केस मेरा कंटिन्यूअस टास्क एक ही आप बना सकते हैं। वॉच डॉग टाइमर ये 500 मिलीसेकंड है कि जो भी आपका स्कैन साइकिल है वो कितने सेकंड में हो रहा है वॉच डॉग, वो तो आपको 500 मिलीसेकंड में वो सभी चीज़ें परफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक डिसेबल ऑटोमेटिक आउटपुट प्रोसेसिंग टू रिड्यूस टास्क ओवरहेड, डिसेबल डिसेबल ऑटोमेटिक आउटपुट प्रोसेसिंग, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिसेबल ऑटोमेटिक आउटपुट प्रोसेसिंग टू रिड्यूस टास्क ओवरहेड। ये क्या कर रहा है कि जो भी ऑटोमेटिक आउटपुट प्रोसेसिंग टू रिड्यूस टास्क ओवरहेड, मतलब जो भी आउटपुट का प्रोसेसिंग है, ज़्यादा उसको टास्क मिल जाता है तो उसको कम करने के लिए या इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये रूटीन नहीं चालू करना है तो इनहिबिट पे क्लिक कीजिएगा। इनहिबिट टास्क बहुत इम्पोर्टेंट है। इनहिबिट टास्क की
ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये इनहिबिट होगा। इनहिबिट का मतलब इस जब आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा ना, तो ये रंग पर ये पूरा जितने इसमें का लॉजिक है वो कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। इनहिबिट का मतलब ये होता है। ठीक, आप इसमें डिलीट नहीं कर कीजिएगा। डिलीट कीजिएगा तो फिर अगर इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टूडियो 5000 में यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो इनहिबिट हो जाता है। माने कहने का मतलब इसको आप बिना डिलीट किए हुए मतलब आप अपने लॉजिक को परफॉर्म कर सकते हैं। इससे अगर इन्हें इनहिबिट कर दिया तो कुछ भी इस पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे रुक जाएगा। अब प्रोग्राम शेड्यूल है, देखिए प्रोग्राम का शेड्यूल है। मान लीजिए यहाँ पे टास्क है और इसमें मेन रूटीन है, ये एलियास टैग है। इतना मतलब आपके पास है। क्या बोला जाता है कि इसमें न्यू प्रोग्राम एक ऑटो लिख देता हूँ और देखिए मेरे पास प्रोग्राम है, देखते रहिएगा। मैं जैसे इस पे मेन टास्क में एक और ऐड करता हूँ, मान लीजिए अभी फ़िलहाल मैनुअल में ऐड कर रहा हूँ, मैनुअल ऐड कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैनुअल आ गया। आप प्रोग्राम को शेड्यूल भी कर सकते हैं, अनशेड्यूल भी कर सकते हैं। और शेड्यूल और अनशेड्यूल में क्या डिफ़रेंस है वो भी मैं बता देता हूँ। शेड्यूल मतलब आपको ये शेड्यूल में रहेगा, यानी ये सभी जितने प्रोग्राम हैं ये क्या होंगे, परफॉर्म करेंगे, लाइक ये वर्क करेंगे। अब मान लीजिए मैं रिमूव करूँगा, जैसे मैनुअल को रिमूव करूँगा तो ये अनशेड्यूल में चला गया, यानी ये वर्क नहीं करेगा। अब जो इसमें मेन प्रोग्राम और ऑटो में है, यही 2 करेंगे। और ये मैनुअल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑन शेड्यूल है और ये परफॉर्म नहीं करेगा। ये क्या नहीं करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक, तो ये शेड्यूल का मतलब ये है, ऑन शेड्यूल का मतलब ये है। मान लीजिए मुझे ये भी ऑन शेड्यूल करना है तो रिमूव कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अब ये भी मुझे हटाना है तो ये तीनों जो है ना, ये ऑन शेड्यूल हो गए हैं, ये वर्क नहीं करेंगे। अब शेड्यूल में लाना है तो ऐड कर दीजिए, फिर से ऐड कीजिए, फिर से ऐड कर दीजिए, देन ये शेड्यूल हो जाएँगे। मान लीजिए आपको ये मेन प्रोग्राम है, इसमें कुछ आप चाह रहे हैं कि ये मुझे ना ये इसमें से कोई रूटीन परफ़ॉर्म ना करे, कोई रूटीन मतलब जो मैंने रूटीन ले रखा हूँ प्रोग्राम, ये परफ़ॉर्म ना करे, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। लाइक मैनुअल वर्क नहीं करना चाहिए, तो मैनुअल को ऑन शेड्यूल कर दिए और मेन प्रोग्राम ऑटो वाली रन चलेगा। इसलिए इस समय ये करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन का ये ऑप्शन है, ठीक। अब मैं मैनुअल पे ऐड कर देता हूँ, तो ये तीनों ऐड हो गए। अब मॉनिटर जो टास्क है, इसमें मॉनिटर का मतलब होता है किसी चीज़ को मॉनिटर करना यानी देखना। अब यहाँ पे देखिए स्कैन टाइप्स, इलेक्ट टाइम, मैक्सिमम है, लास्ट है। जो इसका मैक्सिमम टाइम है, लास्ट टाइम है, ये यहाँ पे है। आप इसे रीसेट कर सकते हैं। स्कैन टाइम को बोल रहा हूँ। इंटरवल टाइम क्या है? अब इंटरवल ये इसके बीच का अंतराल क्या है? इलेक्ट टाइम बिटवीन ट्रिगर, यहाँ पे इसका फिलहाल डिसेबल दिखा रहा है। ये इंटरवल टाइम के लिए है और ये स्कैन टाइम, इलेक्ट टाइम और इंटरवल टाइम, इलेक्ट टाइम बिटवीन ट्रिगर के समय का है। टास्क ओवरलैप काउंट है यहाँ पे, फिलहाल ये डिसेबल है, तो हम लोग फिलहाल कैंसिल करते हैं क्योंकि मैं कुछ भी इसमें मतलब प्रॉपर्टीज इसमें आपको ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये मेन टास्क 2 है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या यूज़ है, कैसे-कैसे ये यूज़ करना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इनहेबिट टास्क का मतलब क्या होता है? इनहेबिट टास्क का मतलब क्या होता है? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे-राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।